नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में आपको स्वागत करते हैं। यह क्लास नंबर 10 आपके पास लेकर के आए हैं। ठीक है, यदि आप ए स्टेट या बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की क्लास में हम लोग जिक्र करेंगे संगीतज्ञ और उनके घराने। बहुत सारे बच्चे के कमेंट्स आ रहे थे कि सर घराना के बारे में जो है डिटेल्स बता दीजिए, डिटेल से क्लास करवा दीजिए। तो आप सभी के मद्देनजर रखते हुए आज की क्लास में हम लोग संगीतज्ञ और उनके घराने से संबंधित प्रश्नों को लाए हैं, अतः क्लास को अंतिम समय तक जरूर ज्वाइन किए हुए रहें। आज का प्रथम प्रश्न आपका है कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु कौन थे, जो आंध्र प्रदेश के राजवीर गायक थे। कमेंट से बच्चों आप लगातार जो आंसर दिया कीजिए कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु कौन थे, जो आंध्र प्रदेश के राजवीर गायक थे। तो मित्रों आपको बताते चले कि ए में आपका सहमत खां, बी में शंकर राव पंडित और सी में आपके बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी टिकर और सी में अब्दुल करीम खां। तो मित्रों आप कमेंट्स में लगातार आंसर दिया कीजिए क्योंकि यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आने के 100% चांस बनता है। अतः इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी कर जी। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि हद्दू खां के द्वितीय पुत्र सहमत खां, ठीक है, 1852 से 1922 तक जैसे एक अति युग गायक कलाकार तथा उत्तर भारतीय संगीत के प्रमुख विशेषज्ञों में सी जाते हैं। उन्हें अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत किया। ठीक है, ए में आपका दरबारी गायक के रूप में, बी में आपका पेशेवर गायक के रूप में, सी में सूफी संत के रूप में, डी में आपका संगीत गुरु के रूप में। तो मित्रों आप तुरंत आंसर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हद्दू खां के द्वितीय पुत्र सहमत खां जो है सूफी संत के रूप में अपना जीवन व्यतीत किए हैं। किसके रूप में? सूफी संत के रूप में। याद रखिएगा कि जहां पर सूफी संत निवास करते हैं उस जगह को खनकाह बोला जाता है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। रामकृष्ण बुआ बुझे एवं शंकर राव पंडित किनके शिष्य थे। ठीक है, रामकृष्ण बुआ बुझे एवं शंकर राव पंडित किनके शिष्य थे। ए में आपका हद्दू खां, बी में आपका निसार खां, सी में बन्ने खां, डी में आपका नजीर खां। तो मित्रों कमेंट्स में लगातार आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा निसार हुसैन खां। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा कि इनायत हुसैन, निहास हुसैन, बालकृष्ण बुआ इचलंकर जीकर के संगीत गुरु कौन थे। ए में आपका ऑप्शन है हद्दू खां, बी में हस्सू खां, सी में बन्ने खां, डी में आपको नत्थू खां। बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा एप्पल मतलब हद्दू खां। ठीक है, फिर से क्लियर करिएगा। इनायत हुसैन साहब, निहास हुसैन साहब और बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी के संगीतज्ञ गुरु कौन थे, तो हद्दू खां। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ग्वालियर घराने का कादिश बख्श के 3 पुत्र हद्दू और नत्थू खां हुए थे। ठीक है, ये सभी उच्च कोटि के गायक कलाकार तथा उस समय के श्रेष्ठ संगीत माने जाते थे। उन्होंने भारत के अनेक प्रतिभाशाली संगीतज्ञों को शिक्षा दी। इनमें से कादिर बख्श खां के ददक पुत्र कौन थे। ए में आपका हद्दू खां, बी में नत्थू खां, सी में हस्सू खां, डी में आपका बन्ने खां। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट सब लगातार देते चलें। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों नत्थू खां। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सितार, तबला, तराना, गीत शैली आदि के आविष्कारक कौन थे। सितार, तबला, तराना, गीत शैली आदि के आविष्कारक कौन थे। ए में आपका हरिदास, बी में वानसेन, सी में आपका है अमीर खुसरो, डी में है नेमत खां। तो मित्रों आप कमेंट्स में लगातार आंसर दीजिए कि सितार, तबला, तराना, गीत शैली आदि के आविष्कारक कौन थे। यदि इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते हैं तो बहुत हमको दुख होगा क्योंकि इस प्रश्न का आंसर हम 1000 मरतबा बता चुके हैं। मित्रों इसका आंसर क्या हो जाएगा अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर करिए। प्रश्न मित्रों क्लियर करिएगा। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका एग्जाम्स के लिए है कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे। तो ए में आपका महमूद, बी में है हजरत निजामुद्दीन औलिया, सी में तानसेन, डी में अलाउद्दीन खिलजी। तो मित्रों कमेंट्स में तत्काल आंसर दीजिए कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे।
तो मित्रों आपको बताते चले कि अमीर खुसरो के जो गुरु थे हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिए। एक उच्च कोटि के कलाकार जो ग्वालियर के महाराज दौलत राय सिंधिया के संगीत गुरु एवं दरबारी संगीतज्ञ थे, कौन थे? ए में आपका सौरी मियाँ होगा, और बी में आपका मियाँ जानी, सी में दबीर खां, डी में आपका मतपन पौरबख्त है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स पर लगातार देते रहें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको मतपन पौरबख्त है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिए मित्रों। ग्वालियर घराना का आरंभ किससे हुआ? जो विख्यात सदारंग सैनी के शिष्य थे। इस वंश के गुलाम रसूल व मियाँ जानी आयुध थे, उच्च कोटि के संगीतज्ञ, लखनऊ राज दरबार के संगीतज्ञ तथा उस समय के संगीत काश के चंद्र सूर्य माने जाते थे। ए में आपका ऑप्शन है कबाल बच्चे, बी में है सौरी मिर्धा, सी में है गुलाम नबी, डी में मित्रों आपका अहमद खां। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में लगातार देते। मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कम्बाल बच्चे, मतलब ऑप्शन नंबर एप्पल क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिए कि तानसेन की कन्या सरस्वती व महाराज समोखन सिंह के पुत्र मिश्री सिंह, ठीक है, नौबत खां के विवाह उपरांत किस संगीतज्ञ घराने का उदय हुआ? ए में आपका मिश्री घराना, बी में है हुसैनी घराना, सी में है तानसेन कन्या घराना, और डी में आपका सरस्वती घराना, ठीक है। तो मित्रों बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तानसेन कन्या घराना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। वे विख्यात सितार वादक कौन हैं जिन्हें सन 1968 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड तथा रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से डीएलुट की उपाधि प्रदान की गई? ए में आपका निखिल बनर्जी, बी में मुश्ताक अली खां, सी में आपका बरकतुल्ला खां, और डी में आपका आशिक अली खां। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर मुश्ताक अली खां, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर करिए। अगला प्रश्न आपका है कि मसीद खानी व रजा खानी बाज के प्रवर्तक कौन थे? अति महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों आपका कि मसीद खानी व रजा खानी बाज के प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए में आपका है मसीद खां, बी में जाफर खां, सी में लाल खां, डी में हैदर खां। तो मित्रों आपको बताते चले कि मसीद खानी व राजा खानी बाज के जो प्रवर्तक थे मसीद खां माने जाते, अर्थात एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार अगला प्रश्न मित्रों आपका बारीकी से केयर करिए कि बिलास खानी तोड़ी राग के श्रेष्ठा कौन थे? बिलास खानी तोड़ी राग के श्रेष्ठा कौन थे? ए में आपका मसीद खां, बी में जाफर खां, सी में आपका बिलास खां, डी में आपका अमीर खां। तो मित्रों आप कमेंट्स में तत्काल आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, और अपने स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर कर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बिलास खां, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। सूरत सेन, तरंग सेन, शरद सेन, बिलास खां व सरस्वती किसके पुत्र व पुत्री थे? तो मित्रों ए में आपका इनायत खां, बी में वाजिद अली, सी में तानसेन, डी में आपका मौला बख्श है। तो मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि सूरत सेन, तरंग सेन और शरद सेन, बिलास खां व सरस्वती किसके पुत्र और पुत्री थे? तो मित्रों इतना आपको जरूर बताएंगे कि बहुत ही हाईलाइटेड कलाकार है। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों तानसेन, ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अगला प्रश्न आपका है कि किस घराना का आरंभ तानसेन व प्रेम कुमारी मतलब हुसैन ब्राह्मणी के विवाह से हुआ? ठीक है, ए में आपका हुसैनी घराना, बी में तानसेन घराना, सी में है प्रेम घराना, डी में है सैनी घराना। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि किस घराना का आरंभ तानसेन व प्रेम कुमारी के विवाह से हुआ? तो मित्रों को बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सैनी घराना, ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर करिए। अगला प्रश्न आपका है कि गायकों व वादकों की वंशावली व एवं शिष्य परंपरा जिसके अंतर्गत एक विशेष रीति व शैली में संगीत की शिक्षा व प्रस्तुत की जाती है क्या कहलाती है? ए में आपका घराना, बी में तराना, सी में शागिर्द, डी में अनुयायी। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है।
तो आपको बताते चले मित्रों कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको घराना, ऑप्शन एप्पल आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बनारस के संगीतज्ञ की कड़ी में राजन मिश्र व साजन मिश्र दोनों एक साथ गाने वाले उच्च कोटि के गायक हैं। इनके पिता कौन हैं जो प्रथम श्रेणी के सारंगी वादक रहे हैं? ए में आपका हनुमान प्रसाद, बी में राजेश मिश्रा, सी में गोपाल मिश्र, डी में आपका राम सहाय। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, हनुमान प्रसाद। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिएगा। अगला प्रश्न है मित्रों आपका कि आनंद उत्सववादी व अनुष्ठानों में प्रयुक्त शहनाई को शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय किस संगीतज्ञ को है, जिनके रिकॉर्ड आज प्रत्येक आयोजन पर आदर के साथ बजाए जाते हैं? मित्रों आपको बताते चले कि यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है और बहुत ही हाईलाइटेड व्यक्ति हैं और यह जैसे बिहार के डुमराव जिला के रहने वाले हैं। तो इतना से तो आप समझ गए होंगे कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो शहनाई वादक का सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का सभी बच्चों का आंसर सही आया, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद, सभी को आभार प्रकट करते हैं। तो आपको बताते चले कि बी एकदम सही है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन वंशज जीवन खां के तृतीय पुत्र बहादुर खां विष्णुपुर जाकर बस गए थे। वहां के प्रसिद्ध संगीतकार गदाधर चक्रवर्ती उनसे प्रभावित हुए और वे उनके शिष्य बन गए। इसके परिणाम स्वरूप एक संगीतज्ञ घराने का उद्भव हुआ। उस संगीत घराने का नाम बताएं। ए में आपका जीवन घराना, बी में आपका है तानसेन घराना, सी में विष्णुपुर घराना, डी में गदाधर घराना। तो मित्रों आपको बताते चले इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा विष्णुपुर घराना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा कि इस घराने में वंश परंपरा से ही द्वैत संगीत परिवेशन की को रोती थी जो आज भी प्रचलित है। इस घराने की परंपरा में दो भाई एक साथ गाया करते हैं। इस परंपरा के अनुयायी है चित्र विचित्र खां, मान व बरकत खां, छन्नू व लाल खां, कादिर बख्श व हिमे खां, मोहम्मद व मसूर खां, शमसुद्दीन व मुखबरात करीब इनायत खां, अहमद अली व बिलायत खां तथा सलामत अली व नजाकत अली खां। इस सभी का संबंध से किस घराने से है? ए में आपका पटियाला घराना, बी में श्याम चौरासी घराना, सी में विष्णुपुर घराना, डी में आपको मुरादाबाद घराना। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका है श्याम चौरासी घराना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा मित्रों। अगला प्रश्न आपका है बड़े गुलाम अली, ठीक है, 1903 से 1968 एक असाधारण प्रतिभाशाली एक एवं सुमधुर कंठस्वर के अधिकारी थे। उनके द्वारा रचित व गाए गए अनेक ख्याल व ठुमरी के रिकॉर्ड उपलब्ध है। गायन के पूर्व वह किस वाद्य को बनाते थे? ठीक है, ए में आपका सितार है, बी में सरोद है, सी में तबला, डी में आपका सारंगी है। तो बताइए मित्रों कि बड़े गुलाम अली जो है कौन से वाद्य यंत्र का बजाया करते थे? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह सारंगी बजाते थे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। पंजाब अलियाफलू अर्थात पटियाला घराना का आरंभ किसने किया? सर किनसे हुआ? ए में आपका कालू बाबा, बी में सरफराज हुसैन, सी में अब्दुल खान, डी में आपका बाकर हुसैन। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार दें और अपने स्टडी ग्रुप में से जरूर शेयर कर दें। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए कालू बाबा। ठीक है मित्रों, वीडियो को जरूर लाइक करें। अगला प्रश्न आपका है जयपुर राज दरबारी संगीतज्ञ की शिष्या एवं मधुबाई कुर्दिकर को गायिका पुत्री कौन है जिसका संबंध जयपुर व अतरौली घराने से है? ए में आपका है किशोरी अमोलकर, बी में है केसरबाई, सी में डॉक्टर प्रभात अन्य और डी में आपका मित्रों परवीन सुल्ताना। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों को बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर है आपका किशोरी अमोलकर, एप्पल आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जयपुर घराना का प्रवर्तन किसने किया? जयपुर घराना का प्रवर्तन किसने किया?
ए में आपका सदारंग, बी में मन रंग, सी में आशिक अली, डी में है मुशर्रफ खां। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि जयपुर घराना का प्रवर्तन किसने किया। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, जयपुर घराना का जो प्रवर्तक माना जाता है मन रंग खां माना जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा, अतरौली घराना के संस्थापक कौन थे। अतरौली घराना के संस्थापक कौन थे। ए में है साहब खां, बी में है कादिर खां, सी में है बशीर खां, डी में आपका हैदर खां। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तुरंत दीजिए कि अतरौली घराने के संस्थापक कौन थे। तो मित्रों आपको बताते चले कि अतरौली घराने के जो संस्थापक थे साहब खां थे। ये पल आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिए, महाराष्ट्र के हुगली नगर, ठीक है, महाराष्ट्र के हुगली नगर में सन 1922 में जन्मे एवं 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ गायक रूप में प्रतिष्ठित इस कलाकार का नाम बताया जिन्हें सन 1985 में पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। ए में है आपका मित्रों ऑप्शन अहमद अली खां, बी में भीमसेन जोशी, सी में मंजी खां और डी में नत्थन खां। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भीमसेन जोशी। ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। ठीक है, इनका जन्म जो है 1922 ईस्वी में हुआ था और शताब्दी पूछा हुआ था, कौन शताब्दी हो जाएगा 20वीं शताब्दी। और इनको पद्मश्री कब मिला तो 1985 में मिला। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करिएगा कि उस सुविख्यात ठुमरी व गजल गायिका का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद नगर में हुआ था। जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद नगर में हुआ था तथा जिन्होंने पटना के सारंगी वादक इमादत खां, पटियाला के आता खां व किराना घराना के अब्दुल वहीद खां से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। ए में आपका बेगम अख्तर, बी में सिद्धेश्वरी देवी, सी में आपका केसरबाई केरकर और डी में गंगूबाई हंगल। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बेगम अख्तर खां। एप्पल आंसर आपका क्या है सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न को बारीकी से ध्यान दीजिए कि उस सुविख्यात सितार वादक का नाम बताएं जिन्होंने मात्र 9 वर्ष की आयु में रेडियो से गजल गाना शुरू किया तथा बाद में उच्च कोटि का सितार वादक बने। संगीत गुण के लिए सन 1973 में उनको पद्मश्री तथा 1988 में राष्ट्रपति द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से विभूषित किया गया। ए में आपका ऑप्शन है पंडित रविशंकर, बी में आपका अब्दुल हलीम जाफर खां, सी में है हाफिज अहमद और डी में आपका आमिर खां। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अब्दुल हलीम जाफर खां। ऑप्शन बी आपका क्या है सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा, एक उच्च कोटि के गायक कलाकार जिनका प्राकृत नाम राम भाई कुंडोलकर तथा जिन्होंने 24 वर्ष तक एक नाटक मंडली में स्वयं का अभिनय किया एवं जिनके शिष्य में गंगूबाई हंगल, वासव राजगुरु, भीमसेन जोशी, सरस्वती बाई आदि प्रमुख हैं, वह कौन थे। ए में आपका गणपत राव, बी में है प्रोफेसर प्राणनाथ, सी में है दुल्ली चंद, डी में आपका स्वाई गंधर्व। तो मित्रों बताइए कि गंगूबाई हंगल, वासव राजगुरु, भीमसेन जोशी, सरस्वती बाई इस सबके गुरु कौन थे। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा समाई गंधर्व साहब। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है सही है। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, कर्ण संगीत में किराना घराना के प्रतिष्ठित कौन थे जिन्हें अत्यंत मधुर संस्कृत मंत्र उच्चारण करना हेतु हिंदू मंदिरों में मंत्र गायन की अनुमति प्राप्त थी। उन्हें बुद्धिधर कलाकार कहा जाता था। कहा जाता है कि वे जन्मजात शिल्पी थे। संगीत सीखने के लिए उनको विशेष यत्न नहीं करना पड़ा। केवल 9 वर्ष, ठीक है, केवल 9 वर्ष की आयु में उन्होंने महफिल में गाना शुरू कर दिया तथा 15 वर्ष की अल्प आयु में बड़ौदा के राजदरबारी गायक रूप में जैसे प्रतिष्ठित हुए। ए में आपका रजब अली खां, बी में है बंदे अली खां, सी में है अब्दुल करीम खां, डी में आपका अब्दुल वहीद खां। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अब्दुल करीम खां। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका बारीकी से देखिए, ध्यान देना आपको है कि एक उच्च कोटि के ख्याल गायक
जिन्होंने कई बंगला फिल्मों में संगीत निर्देशक तथा कंठ स्वर प्रदान किया एवं जिनके शिष्यों में अत्यंत जनप्रिय गायक पंडित अमरनाथ, परवीन सुल्तान, संध्या मुखर्जी, मणिक क्यों जैसे कलाकार हुए, वह कौन थे? ए में आपका चिन्मय लाहिरी, बी में है डॉक्टर अमियनाथ सन्याल, सी में है श्यामलाल कुमार, डी में है कालिप दास। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कोशिश कीजिए कि इस तरह प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार देते रहे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है, चिन्मय लाहिरी। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिए बारीकी से। अगला प्रश्न है आपका, गुरु नानक देव जी के वंशज जिन्हें संगीत गुण के लिए सन 1983 में तानसेन पुरस्कार मिला और सन 1971 में संगीत नाटक अकादमी के फेलो रहे तथा संगीत महाउपाध्याय डिलेट आदि की उपाधि प्राप्त हुई। ए में है बाल गंगाधर तिलक, बी में है दिलीप चंद्र बेदी, सी में मोहन सिंह और डी में आपका मदन लाल बाली। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि बॉल दिलीप चंद्र बेदी, ठीक है, दिलीप चंद्र बेदी। अगला प्रश्न आपका है, सन 1897 में जन्मे उस प्रक्षाक्षु गायक कलाकार का नाम बताएं जो भातृत्व पुत्र मन्ना डे एवं सचिन देव वर्मन के गुरु थे। ए में आपका कृष्ण चंद्र डे, बी में आपका मित्रों भीष्म देव चटर्जी, सी में है शोभना राय और डी में है नागेंद्र दास। तो मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों कृष्ण चंद्र डे। ए पर आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिएगा कि एक असाधारण प्रतिभाशाली तथा सुमधुर, ठीक है, गायक कलाकार जिसे मैसूर के महाराज ने अपार धन संपत्ति के साथ आफ्ताबे मौसिकी की उपाधि से सम्मानित किया, उनके संगीत के प्रभाव से श्री तागन रो पड़े थे। उनके शिष्य कुंदन लाल सहगल, श्री कृष्ण रजनकर, दिलीप चंद्र बेदी आदि हैं, उनका नाम बताएं। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है वसीर अहमद, बी में है फयाज हुसैन का, सी में है सफदर हसन हुसैन और डी में आपका अकील अहमद है। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर है मित्रों फयाज हुसैन खां। ऑप्शन बी आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिएगा। अगला प्रश्न आपका, एक विख्यात गायक कलाकार जिन्होंने वायलिन संगीतज्ञ से शिक्षा प्राप्त की तथा कश्मीर व मैसूर राज दरबार में रहे, जिनके शिष्यों में अजनीबाई, जगन्नाथ पुरोहित, गजानन राव जोशी, दुर्गाबाई खोटे आदि थे तथा इनके पुत्र यूनिस खां एवं विख्यात गायक तथा दिल्ली विश्वविद्यालय एवं विश्व भारती में अध्यापक नियुक्त रहे थे। कौन थे? ए में आपका नथन खां, बी में अब्दुल खां, सी में आपका मित्रों ऑप्शन है विलायत हुसैन खां और डी में है मोहम्मद खां। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों को बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलायत हुसैन खां, ठीक है। अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिए। उस अति गुणी संगीतज्ञ का नाम बताएं जो जयपुर राज दरबार में नियुक्त थे। निसंतान होने के कारण उन्होंने दत्तक पुत्र के, ठीक है, के रूप में विलायत खां का पालन पोषण किया। वंशजों के अतिरिक्त उन्होंने बिस्मिल्लाह खां माने शहनाई वादक बनारस को संगीतज्ञ की शिक्षा दी। मतलब बिस्मिल्लाह खां उनके शिष्य थे। ए में आपका है कल्लन खां, बी में है मोहम्मद बसस, सी में है गुलाम अब्बास और डी में है अब्दुल खां। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों को बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मोहम्मद बसस, ठीक है। ऑप्शन बी आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न आपका है कि आगरा घराना की गायन शैली को विशिष्ट स्वरूप प्रदान करने में किस विख्यात संगीतज्ञ का योगदान रहा? ए में आपका श्याम रंग, बी में सरस रंग, सी में जग्गू और डी में मित्रों आपका पन्ने खुद बख्श खां। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पन्ने खुद बख्श खां। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि आगरा घराना की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? जिनके दो पुत्र श्याम रंग व सरस रंग आदि गुणी संगीतज्ञ थे तथा काशी महाराज आगरा निवासी वीरभद्र सिंह के दरबार में थे।
औरंगजेब के समय में उन्होंने इस इस्लाम धर्म को अपना लिया था। सॉरी इस्लाम होगा, इस्लाम धर्म को अपना लिया था। ए में आपका है मलुकदास, बी में चंद्रदास, सी में हरिदास, डी में आपका रविदास। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मलुकदास। ये पहला आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर करिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि अमजद अली खां का जन्म 1945 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। केवल 25 वर्ष की अल्प आयु में उनके नाम के साथ उस्ताद शब्द जुड़ चुका था। भारतीय सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने विश्व के अनेक देशों की यात्रा की। संगीत में उपलब्धि के लिए उनको सन 1971 ईस्वी में इंटरनेशनल म्यूजिक फोरम द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? मतलब सिंपल सा प्रश्न है कि 1971 ईस्वी में अमजद अली खां को जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैसे कौन सा पुरस्कार दिया गया? ए में आपका सरोद सम्राट, बी में है काला रान, सी में यूनेस्को पुरस्कार, डी में आपका संगीत सम्राट। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों यूनेस्को पुरस्कार से इनको 1971 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि सदका दूर किसे कहा जाता था जिन्हें सन 1953 में श्रेष्ठ संगीतज्ञ के रूप में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके पुत्र अतिरिक्त उन्हें आफ्ता सरोद डिलीट गया, ठीक है, डिलीट के मान जैसे सम्मानित किया गया। इनके तृतीय पुत्र अमजद है, विश्वविख्यात सरोद वादक हैं, आदि उपाधियों से विभूषित किया, वर्तमान में अति गुणी संगीतज्ञ थे। ठीक है, ए में आपका है मुराद अली, बी में असगर अली, सी में अब्दुल अली, सी और डी में आपका हाफिज अली। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाफिज अली। ठीक है, अगला प्रश्न आपका मित्रों इस सुविख्यात भारतनाट्यम नृत्यांगन तथा फिल्म जगत की प्रसिद्ध अभिनेत्री का नाम बताएं जिन्होंने संगीत की शिक्षा अपनी माता वसुंधरा देवी से प्राप्त की, जो अपने समय में दक्षिण भारत की सुविख्यात नर्तकी व अभिनेत्री थी। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है सितारा देवी, बी में हेमा मालिनी, सी में आपका वैजयंती माला, डी में आशा पारेख है। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैजयंती माला। ठीक है, अगले प्रश्न पर आप केयर करिए। अच्छन महाराज के पुत्र बृजमोहन किस विश्वविख्यात जाने जाते थे? अर्थात कहने का मतलब मित्रों कि अच्छन महाराज के जो पुत्र थे बृजमोहन और जैसे विश्व में विख्यात हुए किस नाम से? ए में आपका है गोपी कृष्ण, बी में आपका है बिरजू महाराज, सी में है तीर्थराम और डी में आपका चौबे महाराज। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा बिरजू महाराज। क्या हो जाएगा? बिरजू महाराज। अच्छन महाराज के जो पुत्र बृजमोहन थे वो जैसे आगे जाकर के बिरजू महाराज के नाम से प्रचलित हुए। अगला प्रश्न आपका है निम्नांकित में कौन एक उच्च कोटि के नर्तक के साथ साथ असाधारण संगीत प्रतिभा के अधिकारी थे जिन्होंने असंख्य ठुमरी गीतों की रचना की तथा भारत के विभिन्न प्रांतों की बाइयां उनके पास ठुमरी सीखने आती थी? कलकत्ता की गौहरजान बाई, पटना की जोहराबाई जैसी प्रसिद्ध गायिकाएं उनके शिष्या थीं। ए में आपका ठाकुर प्रसाद, बी में है कालिका प्रसाद, सी में दुर्गा प्रसाद और डी में आपका विंदा दीन महाराज। तो मित्रों को बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विंदा दीन महाराज। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर करिए। अगला प्रश्न आपका है किन्हें कथक नृत्य के प्रभाव प्रदर्शन कला के उद्भाव के रूप में जाना जाता है? मित्रों ए में आपका ऑप्शन है विंदा दीन महाराज, बी में है कालिका प्रसाद, सी में है झंडे खां और डी में आपका गोपी कृष्णा। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि किन्हें कथक नृत्य के भाव प्रदर्शन कला के उद्भाव के रूप में जाना जाता है? तो मित्रों को बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर कालिका प्रसाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? कालिका प्रसाद। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर कर दिया कीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि लखनऊ नृत्य घराने का आरंभ किससे हुआ? इतना ज्यादा प्रश्न आपके लिए एग्जाम के लिए जरूरी है।
जितना ज्यादा आपके लिए ऑक्सीजन जरूरी है कि लखनऊ नृत्य घराने का आरंभ किससे हुआ। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है प्रकाश जी, बी में है कालिका प्रसाद, सी में है ठाकुर प्रसाद और डी में है मान जी। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा एप्पल प्रकाश जी। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर आपको देना है। अगला प्रश्न है कि उस विख्यात मृदंगाचार्य का नाम बताएं जिन्हें मृदंग वादन की एक शैली व परंपरा का अभ्युदय हुआ तथा उनके असाधारण मृदंग वादन के विषय में उनके किंवदंतियां प्रचलित हैं। ए में आपका है बन्ने खां, बी में है कुदौसी, सी में भगवान से, डी में आपका जाकिर हुसैन। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आपको बताते चले। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों कुदौसी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है 100% सत्य है। अगला प्रश्न आपका है मित्रों कि पंजाब, ठीक है, जिसको डुक्करबाज के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब तबला घराना का आरंभ किसके द्वारा हुआ। ए में आपका सद्दो हुसैन बख्श, बी में है कादरी बख्श, सी में है फिरोज खां और डी में है अल्लाह रखा खां। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर हम जैसे पढ़ते हैं तैसा ही तुरंत अब आंसर दे दें। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों सद्दो हुसैन बख्श खां, मतलब ए वाला आंसर आपका क्या है सही है। अगला प्रश्न आपका है कि मेरठ जिले के अजराडा गांव के एक दरगाह में एक फकीर रहते थे जो पत्थर पर ताल दिया करते थे। कहा जाता है कि ठीक है दैववाणी से निर्देश प्राप्त होकर उन्हें तबला वादन आरंभ किया और कालांतर में उनसे एक घराना की परंपरा चली। उस घराने का नाम बताइए। ए में आपका मेरठ घराना, बी में पंजाब घराना, सी में मित्रों आपको अजराडा घराना और डी में दिल्ली घराना। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो आपको बताते चलें। इस प्रश्न का आंसर है अजराडा घराना। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप बारीकी से केयर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उस विश्व विख्यात संगीतज्ञ जो उस्तादों में शिरोमणि तथा किसी भी वाद्य को बजाने में निपुण, मुसलमान होने पर भी निरामिष भोजी तथा हिंदू देवी देवताओं में विश्वास करने वाले कौन थे। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है अलाउद्दीन खां, बी में खादिम खां, सी में अली बख्श और डी में मोहम्मद हुसैन। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यह क्वेश्चन नंबर 50 है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खां। यह आंसर आपका क्या है सही है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों एक चीज जरूर बताएंगे कि पेड फॉर पीडीएफ कोर्स चल रहा है। इसका नंबर आपको हम लिख देते हैं 9955081059। ठीक है, इस नंबर पर मित्रों आप 199 रुपया पेड कर करके आप जो है से हमसे संपूर्ण म्यूजिक का कोर्स आप खरीद सकते हैं। आपको मित्रों एक चीज हम जरूर बताएंगे कि म्यूजिक का जो मित्रों कोर्स चल रहा है उसमें मैथ भी हम निःशुल्क आपको पढ़ा रहे हैं, आर्ट ऑफ टीचिंग आपको निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, सिर्फ म्यूजिक का ही पेमेंट लग रहा है। एक व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाया है जिसमें क्या किया गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी बच्चे पेमेंट किए हैं उनको जोड़ दिया गया है और जोड़ने के बाद जो है मित्रों उसमें सभी डिटेल्स सूचना और मैथ की सूचना भी उसमें प्रतिदिन मैथ का वीडियो हम डाल देते हैं और उसमें सभी बच्चे पढ़ लेते हैं। अतः आप भी कोर्स को जरूर खरीदें ताकि संपूर्ण तैयारी आपका हो जाए। मित्रों प्रश्न है कि पंडित जसराज किस घराने के प्रतिनिधि गायक थे। पंडित जसराज किस घराने के प्रतिनिधि गायक हैं। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है जयपुर घराना, बी में अतरौली घराना, सी में मेवाती घराना, डी में ग्वालियर घराना। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार दीजिए तो आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेवाती घराना। मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर करिएगा। शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकली किस प्रसिद्ध गायक का प्राकृतिक नाम था। ए में आपका है रामकृष्ण देव, बी में है विनायक राव पटवर्धन, सी में है सुनंद पटनायक, डी में है कुमार गंधर्व। तो मित्रों आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आपको ऑप्शन नंबर डी कुमार गंधर्व। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है सही है। अगले प्रश्न पर आप केयर करिएगा। विष्णु गोविंद जोग किस वाद्य के गुणी संगीतज्ञ थे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए है कि विष्णु गोविंद जोग किस वाद्य के गुणी संगीतज्ञ हैं। ए में आपका बांसुरी, बी में बेला मतलब वायलिन, सी में सितार, डी में आपको सरोद। तो बताइए मित्रों कि विष्णु गोविंद जोग किस वाद्य को बजाते थे।
तो मित्रों आपको बताते चले किस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको वायलिन बजाते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिए। अगला प्रश्न आपका है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्मे उस गायक कलाकार का नाम बताएं जिन्हें संगीत रत्न, तान का कप्तान, डिलीट इन म्यूजिक तथा अनेक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। ए में आपका नारायण राव व्यास, बी में है रामकृष्ण देव, सी में है शंकर राव, डी में आपको मित्रों ऑप्शन है डॉक्टर बी आर देवधर। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में बता दें, क्योंकि सभी प्रश्न स्टेट और बीपीएससी के म्यूजिक टीचर के लिए आज देखते हुए मद्देनजर तैयार किया गया है। अतः मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए पर नारायण राव दास। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा कि उस विश्वविख्यात गायक कलाकार का नाम बताएं जिन्हें संगीत गुण के लिए संगीत सम्राट, संगीत मार्तंड, पद्म श्री आदि उपाधियों से सम्मानित किया गया है। ए में अनंत मनोहर जोशी, बी में ओमकार नाथ ठाकुर, सी में है बलवंत राव और डी में है लालजी बुआ। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था तो 24 जून 1897 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, बारीकी से क्लियर करिएगा कि वे कौन थे जिनको विश्वविख्यात तबला वादक तथा ना धी ना के अद्वितीय साधक के रूप में माने जाते थे। इनकी मृत्यु मात्र 44 वर्ष की अल्पायु में हो गई थी। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है देनु मिश्र, बी में है महादेव मिश्र, सी में है मदन मिश्र और डी में आपका अनोखे लाल। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहें ताकि सभी प्रश्न का आंसर आप एग्जाम में भी बना करके आ जाए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अनोखे लाल। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है सही है। इस प्रकार अगला प्रश्न पर क्लियर करिएगा कि प्रज्ञा चक्षु तबला वादक व कंठे महाराज के जमाता कौन थे। ए में आपका नन्हे सहाय, बी में बाचा गुरु, सी में समता प्रसाद, डी में आपका किशन महाराज। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नन्हे सहाय। ए पर आंसर क्या है सही है मित्रों। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि उस विश्वविख्यात तबला वादक का नाम बताएं जिन्होंने अपना अधिकांश समय कलकत्ता, वर्तमान में भी कलकत्ते में व्यतीत किया तथा किशन महाराज व समता महाराज उनके शिष्य रहे। ए में आपका बलदेव सहाय, बी में है कंठे महाराज, सी में मदन मिश्र, डी में है भैरव सहाय। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहें। तो मित्रों को बताते चले इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंठे महाराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। इस प्रकार मित्रों आज का अंतिम प्रश्न यह है कि बनारस तबला घराना के प्रवर्तक कौन थे। बनारस तबला घराना के प्रवर्तक कौन थे। ए में आपको मुहद्दू खां, बी में चमरू खां, सी में मदन मिश्र और डी में आपका है राम सहाय, डी में राम सहाय। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा राम सहाय। क्या हो जाएगा राम सहाय। एक अति महत्वपूर्ण मित्रों आपके पास सूचना लेकर के आए हैं, उस सूचना को बारीकी से ध्यान दीजिए। ठीक है मित्रों, प्रतिदिन हम इसी चैनल पर जैसे मैथ का और रीजनिंग का क्लास मित्रों हम अपलोड कर रहे हैं, डाल रहे हैं। अतः आप पैकेज को यदि खरीद लेते हैं तो आपको फायदा यह है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाए जिसमें प्रतिदिन स्टेट का म्यूजिक का क्लास, आर्ट और टीचिंग का क्लास, मैथ और रीजनिंग का क्लास प्रतिदिन ग्रुप में डाल दिए जाते हैं और प्रतिदिन जो भी बच्चे पेमेंट किए हैं वो क्लास को कर रहे हैं। अतः यदि मेरा कोर्स खरीदे तो आप कोर्स अवश्य खरीद लीजिए ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर सके और संपूर्ण तरीका से आपको तैयारी करवा सके। ठीक है मित्रों, बहुत कठिन परिश्रम के बाद इस चैनल को बनाया जाता है। अतः मित्रों आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, लाइक भी कर दें। इतने सारे बच्चे देखते हैं परंतु लाइक बहुत कम बच्चे करता चाह, अतः वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अतः मित्रों इसे अपने कमेंट जैसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करते। इतने सारे बच्चे मिल करके कमेंट्स आंसर देते हैं, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।